कुछ लोग कभी कभी आके अनावश्यक रूप से प्रेशराइज करते हैं, दबाव देते हैं। तो वैसे दबाव से यहाँ के रांची पुलिस दबने वाली या डरने वाली नहीं है। वो सारे लोग जानते हैं कानून हाथ में लेने के लिए किन्हीं को अधिकार नहीं है। जो लोग कानून हाथ में लेंगे निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई होगी। ये तय है, पहले भी हो चुकी है, आगे भी होगी और इस बीच में किसी को मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा परिसर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से यानी 27 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। ऐसे में यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सबसे प्रमुख चीज़ है वो सुरक्षा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो अपने विभिन्न मांगों को लेकर जो आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है, वो पहुंचते हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। तो ऐसे में जिस रूट से माननीय आते हैं तो वहां भी सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जाता है, जिसका जिम्मेवारी है वो पुलिस कर्मियों पे है। तो उसको लेकर के आज पुलिस ब्रीफिंग वरीय अधिकारियों के द्वारा किया गया। भारी संख्या में जवान इस वक्त यहाँ दिखे। और यदि हम सुरक्षा की बात करें तो विधानसभा के अंदर की हम बात करें या विधानसभा के बाहर की बात करें, भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। और जो भी प्रदर्शनकारी आएंगे उनसे कैसे निपटना है, इस पर रांची के SP ने कही है बड़ी बात। हम आगे देखेंगे। तो वहीं रांची के SDM ने भी जो बातें कही है वो कई महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन ब्रीफिंग के दौरान जवानों को क्या ब्रीफ किया गया है, क्या उनको गाइडलाइंस दिया गया है अधिकारियों के द्वारा, हम आइए सुनते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि जो बैरिकेटिंग पे लोग पहुंचते हैं विधानसभा घेराव करने के लिए, जो मुख्य प्रमुख जो गेट होता है, बैरिकेडिंग जो होता है वो होता है जगन्नाथपुर मंदिर के समीप। इस बार वहां भी तकरीबन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार दिख रहे हैं। हालांकि तमाम खबरों से आप अवगत होंगे कि इसके पहले भी यदि बैरिकेडिंग की हम बात करें तो बैरिकेडिंग कैसे होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से उस बैरिकेडिंग को किया गया है। तो हम आ चुके हैं जगन्नाथपुर मंदिर के समीप, जहां पे अंतिम बैरिकेडिंग होता है। यहाँ से विधानसभा का वो रूट है और यहाँ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये धरना स्थल की तरफ ये सड़क जाती है। तो इस मार्ग से आपको धरना स्थल की तरफ जाना होगा। और यहाँ पे ये जो व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं, तैयारी की जा रही है, ये सुरक्षा कर्मियों के लिए है। यहाँ पे सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी। और यदि हम इधर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, ये बैरिकेडिंग है। आप देख सकते हैं 4 लेयर, 1 2 3 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख रहे होंगे। देखने वाली बात होगी जब आंदोलनकारी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ होता है। लेकिन रांची के SP ने कही है बड़ी बात, उसको ध्यान देना होगा और वो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है उस वक्त में। हालांकि अभी भी कई लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग विधानसभा घेराव करने जाएंगे, तो यदि आएंगे तो क्या कुछ होगा वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी जो रांची के SP ने जो बातें कही है तो वहीं SDM ने जो बातों को रखा है, हम आइए सुनते हैं उसे, और शायद आपको भी सुनना उतना ही जरूरी है। सर, जवानों की आज ब्रीफिंग की गई विधानसभा सत्र को लेकर के। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से ही शुरू हो रहा है और उसका कार्यों का संपादन, विधि व्यवस्था का संधार किस ढंग से अच्छे ढंग से हो सके, इसके लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के साथ एक ब्रीफिंग सेशन रखा था। किसकी कहाँ ड्यूटी है, किस ढंग से ड्यूटी करनी है। जो भी प्रदर्शनकारी बाहर से अगर आते हैं तो उनको इंश्योर हम लोगों को कराना है कि 750 गज अंदर तक 144 लगा है। किसी परिस्थिति में प्रदर्शनकारियों को अंदर आने का इजाज़त नहीं है, लेकिन जहां उनको जगह बनाया गया है कूटे में, उस जगह पे वो लोग जाएं, इसके लिए भी व्यवस्थाएं हम ही को करनी है। उनको रूट दिखाना है, उनको एस्कॉर्ट करके वहां पहुंचाना है। ये तमाम बातें कही गई है। और इस बीच में जो कई चुनौतियां हम लोगों के सामने है। G20 की भी बैठक हो रही है, उसमें भी आने वाले मेहमानों का हम लोगों को खिदमत करना है और कोई दुश्वारी नहीं हो उसका भी ध्यान रखना है। होली भी है, रामनवमी भी इस बीच में है। उन तमाम चीज़ों को, उस फेस्टिवल भी अच्छे से मने, इसका भी की चुनौती हम लोगों के सामने है, हम लोग देख रहे हैं, करेंगे। आम पब्लिक को, आम जनमानस को इसके वजह से कठिनाई न हो, इसका भी भरपूर हम लोग ध्यान रखेंगे। आपके माध्यम से आह्वान भी करते हैं लोगों से, हम लोग परस्पर सहयोग की भावना रहेगी तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो भी चुनौतियां सामने है, जो भी फंक्शन सामने है, उसको अच्छे और खुशनुमा माहौल में हम लोग निश्चित रूप से इसका संपादन करेंगे। ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है।
इस ढंग की तैयारी हम लोगों ने कर रखी है और इसका एग्जीक्यूशन करेंगे ही। कितने जवानों की तैनाती है? अभी तो विधानसभा में हम लोगों ने 2000 लोगों की तैनाती रखी है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, पुलिसकर्मी भी हैं, सादे लिबास में भी है, शिफ्ट चेंज करके भी ड्यूटी लगाया गया है, चूँकि इस बार अलग से हम लोग ध्यान रखे हैं। और फिर G20 का एक अलग है, वो एक अलग डिप्लॉयमेंट है, उसका एक अलग हम लोग का सिस्टम है, उसको करें। विदेशी मेहमान 1 माह से ही आना शुरू हो जाएंगे जैसा कहा जा रहा है, जी, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था है? हमारे विदेशी जो डेलीगेट्स हैं वो 1 तारीख को 1 मार्च को निश्चित रूप से आएंगे, जो रेडिसन ब्लू में फ़्लाइट से आएंगे लोग, और रेडिसन ब्लू में अब BNR चाणक्य में उन्हें रहने की व्यवस्थाएं हैं। 2 तारीख को वहाँ मीटिंग है रेडिसन ब्लू में, और 3 तारीख को वहाँ पतरातू जाने का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम फिक्स है। तो इन तमाम रूट जो भी पड़ रहा है, उन तमाम रूट को हम लोगों ने सैनिटाइज किया है, कोषाध्यक्ष बना रहे हैं, DC साहब के स्पेशल इसमें आदेश है, सीनियर SP साहब का भी है, और फ्री रखने का है कि ताकि कठिनाई मेहमानों को नहीं। ध्यान मेरे को इस बात का भी रखना है कि आम पब्लिक भी प्रभावित नहीं हो, इसका भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर, इसलिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट वहाँ पर होगा ही। इस बीच में यदि अगर हमारे गेस्ट कहते हैं कि रांची में कोई इम्पोर्टेंट जगह है उनके नज़रों में, या फीडबैक देखते हैं, नेट से देखते हैं, गूगल से देखते हैं, सर्च करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि हमको फलाने जगह जाना है, तो वहाँ भी हम लोग ले जाके उनको भ्रमण कराएंगे, क्योंकि ये हमारे रांची का मान सम्मान की बात है, झारखंड के मान सम्मान, हमारे देश के गौरव की बात है। इसलिए किसी भी सूरत में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उन लोगों को ये पूरा ख्याल रखेंगे, और आम जनमानस से हम सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। देखा जाता है कि यदि विधानसभा घेराव करने की हम बात करें तो कई लोग उग्र होते हैं और आएंगे भी, तो इसको लेकर क्या गाइडलाइन चाहिए? कतिपय मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी तो आना ही है, और उन लोगों के साथ हम लोग वार्ता कर, उनके लिए जगह बना के हम लोगों ने रखी है। कूटे में पहले से ही एयर मार्क है, वो जगह सैनिटाइज किया हुआ है, वो जाने का रास्ता भी उसमें फोर्स भी है, उसमें एस्कॉर्ट करने की। लेकिन कुछ लोग कभी कभी आके अनावश्यक रूप से प्रेशराइज करते हैं, दबाव देते हैं, तो वैसे दबाव से यहाँ के रांची पुलिस दबने वाली या डरने वाली नहीं है, वो सारे लोग जानते हैं। कानून हाथ में लेने के लिए किन्हीं को अधिकार नहीं है। जो लोग कानून हाथ में लेंगे, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई होगी, ये तय है, पहले भी हो चुकी है, आगे भी होगी, और इस बीच में किसी को मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। कल से विधानसभा का सत्र स्टार्ट है। उस हेतु उपायुक्त महोदय तथा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्तादेश के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों, मजिस्ट्रेट्स एवं आरक्षी बल की डेपुटेशन की गई है। तो उन्हें ही हम ब्रीफ कर रहे थे इस संबंध में कि ड्यूटी आवर्स में उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे सुचारू पूर्वक करें। साथ ही उनको निषेधाज्ञा जो निर्गत है उससे अवगत कराया गया। डिफरेंट जगह जहां बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चिन्हित धरना स्थल क्या है। अतः सेशन के दौरान जो जनरली जिन बातों से उनको अवगत होना चाहिए विधि व्यवस्था के संदर्भ में, उससे अवगत कराया गया। हाँ, संभवतः जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को कैंप जेल बनाया गया है, और धरना प्रदर्शन अथवा विधि व्यवस्था के दौरान अगर किन्हीं लोगों की गिरफ्तारी होती है तो उनको कैंप जेल में, चिन्हित कैंप जेल है, उसमें रखने हेतु निर्देश निर्गत है। उसी हेतु दंडाधिकारियों को और पुलिस बल को ब्रीफ किया जाएगा। जी जी जी। खासकर मान लीजिए अगर कहें कि इनको विधानसभा देखने का, विधानसभा देश में नंबर 1 पे आना है, अब जहाँ तक कोई विधानसभा का भ्रमण करना चाहते हैं, वो विधानसभा के पदाधिकारियों का मैटर है। उनके द्वारा सम्यक रूप से अनुमति प्राप्त कर वो किया जा सकता है। उनके विजिट के दौरान अगर सत्र परिसर के बाहर किसी प्रकार का इंश्योर करना हो कि सुचारू रूप से उनका आवागमन हो सके, तो हम लोग का दायित्व है, जिसका हम लोग निर्वहन करेंगे। हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तिरंगा, कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
जय हे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।